मेरे बच्चों, YouTube चैनल सुनील सर ITI पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी ट्रेड वाले बच्चों जो अभी फर्स्ट ईयर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है वीडियो। मेरे बच्चे, आपका ट्रेड परिचय से संबंधित आपको जानकारी आपके क्लास में मिल ही गया होगा। साथ ही साथ ट्रेड परिचय के बाद सबसे पहला जो है आपका चैप्टर, वो जो आपका आता है जिसको जानना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चैप्टर है मेरे बच्चे, उस टॉपिक का नाम है दुर्घटना और उसके कारण। आप ITI में काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप ITI में जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जो प्रशिक्षण जहाँ पर आप इंडस्ट्रीज में कहीं जॉब करिएगा, वहाँ पे किस प्रकार से काम करवाया जाता है, किया जाता है, साथ ही साथ किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि दुर्घटना नहीं हो। क्योंकि मेरे बच्चे, सेफ्टी सबसे प्रथम है ना, सबसे फर्स्ट अगर आप ध्यान में रखने योग्य अगर बातें हैं, कोई भी काम किसी भी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ सेफ्टी अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। आपका जो है सबसे पहला क्लास ट्रेड परिचय था, उसी दरमियान में आपका एक टॉपिक आया होगा दुर्घटना और उसके कारण से संबंधित। आज हम उसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं मेरे बच्चे, और ये वीडियो जो है आप सभी के लिए खास होने वाला है। तो आज इस चैप्टर में अपना लोग जानेंगे दुर्घटना और उसके कारण। ITI में सेफ्टी किस प्रकार से हम अपनाएंगे काम करते समय, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो मेरे बच्चे, एक बात का आप सभी को नॉलेज होगा, दुर्घटना जो है आपको कभी बता के नहीं आता है भाई, है ना। दुर्घटना कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। बस उसमें ये क्या करना है आपको कि अपने आप को जो है बचते हुए, और जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनको भी, है ना, बचाते हुए सावधानी बरतना सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चे। तो आज उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये चैप्टर का सबसे पहला जो आपका प्रशिक्षण दिया जाता है ITI में, दुर्घटना से संबंधित, एक्सीडेंट से संबंधित, आप सभी को जानकारी होगा मेरे बच्चे। ये जो है दुर्घटना पे हम और आप काबू नहीं कर सकते हैं, ये नियंत्रण में लाने वाला चीज़ ही नहीं है। ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, या दुर्घटना जो है किसी आदमी के प्रतिक्रिया से भी हो सकता है आपके साथ, या किसी भी वस्तु के साथ, पदार्थ या किसी भी प्रकार से आपके साथ कभी भी चोट लग सकता है, आपको व्यक्तिगत चोट लग सकता है या दुर्घटना हो सकता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है मेरे बच्चे, वो है असावधानियाँ। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो दुर्घटना होने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर आप कोई भी कार्य क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ अगर आप असावधानी बरतते हैं मेरे बच्चे, तो आपको जो है दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। तो मेरे बच्चे, आज जो उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये असावधानियाँ किस प्रकार से होता है और करते हैं लोग, जिसके कारण जो अधिकांश दुर्घटनाएं जो है आपका असावधानियाँ के कारण ही होता है। या फिर आप दूसरे कारीगर को एक साथ, अगर हम 10 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, किसी एक के कारण, है ना, आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। आपको जो है हमेशा सावधानी, सुरक्षा सावधानियों का जो है पालन करना चाहिए। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम आप चर्चा करने वाले हैं। और जो है सबसे पहला जो रीज़न होता है मेरे बच्चे दुर्घटना का, वो होता है कि अरुचि। अरुचि मतलब समझ रहे हैं ना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। कोई कार्य में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, उसको अगर आप कर रहे हैं, तो दुर्घटना होने का चांसेस सबसे अधिक होता है मेरे बच्चे। अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, ड्रिल मशीन पे काम कर रहे हैं, या वर्कशॉप में कोई सा भी काम कर रहे हैं, आपका माइंड, आपका रुचि है नहीं उस काम में, आपका दिल ही नहीं लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है। वो कारण हो सकता है पारिवारिक समस्या हो सकता है, या आपको टाइम पे सैलरी नहीं मिलना भी हो सकता है। किसी के माध्यम से बॉस के द्वारा आपको डांट पड़ गया होगा मेरे बच्चे, या किसी से झगड़ा हो गया होगा, है ना। ये सारे जो समस्या आता है, उसके बावजूद भी आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका क्या है, रुचि है नहीं उस काम में, है ना। ये भी जो है कारण दुर्घटना का पूरा संभावना बढ़ जाता है कार्य क्षेत्र में। मेरे बच्चे, आपको अगर उस टाइप का कुछ हो आपके साथ, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद ही आप काम करना चाहिए आप सभी को। और एक बात क्या होता है मेरे बच्चे, जल्दबाजी, है ना, किसी और अज्ञानता। कोई भी काम में हमेशा आपको याद रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है ना। किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज अगर नहीं है, किसी के दबाव में आकर के अधिक लाभ कमाने के चक्कर में जल्दबाजी कर लेते हैं आप,
जिस चीज़ का आपको नॉलेज है नहीं, जैसे कोई भी मशीन है, उसको प्रॉपर तरीक़ा से चलाने अगर नहीं जानते हैं, कोई भी उपकरण है, टूल्स है, उसको यूज करना अगर सही तरीक़ा से आप नहीं जानते हैं मेरे बच्चे, तो आपको छेड़छाड़ करना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये भी रीज़न हो सकता है एक दुर्घटना का बहुत बड़ा, है ना। कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, किसी भी के भी दबाव में आकर के अधिक लाभ कमाने के चक्कर में जो है आपको कार्य नहीं करना चाहिए। ये सारा जो रीज़न है आपका दुर्घटना का कारण बन सकता है मेरे बच्चे। और दुर्घटना का दूसरा कारण क्या हो सकता है मेरे बच्चे? उत्सुकता एवं असुरक्षित औजार का यूज करना। उत्सुकता होता है ना, अभी फर्स्ट ईयर में बच्चे आए हुए हैं, कई बच्चे तो ऐसे भी मिले हैं हमें, आज वो सेफ्टी पढ़ा ही नहीं है, परिचय जाना ही नहीं है, उसको चाहिए लैब में काम कि सर चलिए हमारा लैब में थोड़ा सा काम सिखा दीजिए, हम लेथ मशीन चलाना चाहते हैं, ड्रिल मशीन चलाना चाहते हैं, वेल्डिंग मशीन चलाना चाहते हैं, फाइल का उपयोग करना चाहते हैं, हैमर का उपयोग करना चाहते हैं। उत्सुकता, उत्सुकता तो है, लेकिन उन बच्चों को समझना पड़ेगा मेरे बच्चे कि सबसे पहले सेफ्टी, अधिक जिज्ञासा अगर है, कुछ अधिक उत्सुकता है आपके अंदर में, तो वो भी जो है मेरे बच्चे दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। ज़्यादा उत्सुकता होना नहीं चाहिए। असुरक्षित औजार, किसी कोई टूल्स हमारा टूटा हुआ है, आपको तो पता है नहीं, है ना, इसको किस प्रकार से यूज करते हैं, कैसे यूज करना चाहिए, है ना। या किसी हैंडल जो है, फाइल का हैंडल जो है, हत्था जिसको बोलते हैं, उसमें हमारा जो है टूटा हुआ है, हत्था टूटा हुआ है, हथौड़ा टूटा हुआ है। बहुत प्रकार का ऐसा टूल्स है जिसको उपयोग करना, अगर हम खराब पोजीशन पर उपयोग करते हैं तो हमारा हाथ में लग सकता है, पैर में लग सकता है, किसी भी स्थिति में हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। वो भी जो है हमारा उत्सुकता और असुरक्षित औजार का अगर हम उपयोग करते हैं तो वो भी जो है हमारा एक कारण बन सकता है ना, दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे बच्चे। दूसरा बात क्या है? असुरक्षित लेआउट, है ना। अब इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे बच्चे। दुर्घटना का कारण ये जितने भी आपको हम बता रहे हैं, इसको आपको जो आईटीआई के साथ साथ किसी भी इंडस्ट्रीज में आप अगर काम करते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ भी मशीन वगैरह स्थापित है, इंस्टॉलेशन हो रहा है या इंस्टॉलेशन का स्थान है, वहाँ पे जो है मेरे बच्चे प्रॉपर तरीक़ा से जो है जगह रहना चाहिए, ताकि अगर मशीन पे हम काम कर रहे हैं, उसके आजू बाजू आस पास जो है कुछ ना कुछ स्पेस रहना चाहिए, है ना, ताकि अगर किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाए तो वहाँ से हमको निकलना आसान हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मशीन हमारा जहाँ इंस्टॉल है वहाँ आजू बाजू उसके जगह स्थान कम होने के कारण भी हमारे साथ कभी कभी दुर्घटना हो जाता है मेरे बच्चे। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है मेरे बच्चे दुर्घटना होने का? अनुपयुक्त तरीका एवं स्वच्छता की कमी, है ना, गलत तरीका, है ना। बिना हैंडल वाला रेती फाइल जिसको बोलते हैं, या चलता हुआ मशीन में आप तेल डालना शुरू कर दिए, मशीन चल रहा है वहाँ से हम निकल गए, मशीन चल रहा है स्विच ऑफ ऑन कर रहे हैं, स्पीड घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये भी जो है आपका ये तरीका ये दुर्घटना का कारण बन सकता है मेरे बच्चे। साथ ही साथ स्वच्छता की कमी, आप वर्कशॉप में आप देखिएगा जब काम करिएगा वहाँ बहुत सारा तेल वगैरह जो है बिखर जाता है। होता क्या है, दौड़ भाग करने लगते हैं बच्चे, हंसी मजाक करने लगते हैं कभी कभी बीच बीच में, ठोकर लगने से के कारण भी जो है बच्चे गिर जाते हैं वहाँ पे, उसके कारण भी आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। गलत तरीका, बिना हैंडल का, बिना नॉलेज का किसी भी टूल्स को आपको उपयोग करना नहीं चाहिए। चलता हुआ मशीन पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक तक नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। ये सारा जो रीज़न है, रीज़न से हमारा दुर्घटना होने का संभावना बढ़ जाता है। इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ मेरे बच्चे अनुशासन की कमी एवं असुरक्षित पहनावा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये बात मेरे बच्चे। अनुशासन अगर आपके अंदर में नहीं है तो फिर दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं कभी भी। जो भी काम करें, वर्कशॉप हो चाहे इंडस्ट्रीज में हो, कहीं भी अगर हम काम करते हैं वहाँ जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन यही बातचीत ही नहीं, हम किस प्रकार से मशीन को उपयोग करते हैं, कितने समय तक उपयोग करते हैं, हमारा जो है पहनावा क्या होना चाहिए, वो सभी जो है बहुत दुर्घटना का कारण बन सकता है। हंसी मजाक, अब हम काम कर रहे हैं मशीन पे, वहाँ एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, हमारा माइंड भटक गया है, कहीं और माइंड हो गया है, किसी और मैटर पे हम चर्चा करने लगे, तो वहाँ भी जो है आपके साथ दुर्घटना हो सकता है आपके साथ। असुरक्षित पहनावा, अब कपड़ा पहन के है ही जो है ही शर्ट का बटन खोल करके है ही सब खुले है और शुरू हो गए हम लोग, है ना, तो वो भी जो है, हमारा बाल बड़ा बड़ा है, टाई लटक रहा है, हाथ में बलिया पहनल है,
गर्दन में जो है वो कड़ी लगा दिए हैं, चेन पहन लिए हैं भैया, वो सब भी जो है आपका दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे बच्चे। आप देख लीजिए यहाँ पर लेथ मशीन, ये ड्रिल मशीन का उपयोग कर रहे हैं बच्चे, और यहाँ पर क्या है, इसके लंबे लंबे बाल हैं, इसका बाल जो है किसी कारणवश ड्रिल चक में फंस गया है, अब तो इसका खेल खत्म है भैया, है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए, सेफ्टी कैप पहन लेना चाहिए, हेड कवर लगा देना चाहिए, तभी आपको काम करना चाहिए। इस प्रकार का अगर आपको ऑपरेशन करना हो तो सुरक्षित पहनावा, हेलमेट का सही तरीक़ा से उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं फिगर में, सेफ्टी चश्मा का उपयोग करना चाहिए, एयर प्लग का उपयोग करना चाहिए, फिट कपड़े, एकदम पूरे फिट कपड़ा होना चाहिए हमारा, है ना। मजबूत जूता पहनना चाहिए, अंगूठी या ढीले कपड़े का जो है उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। ये सब जो है अगर करते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं होता है आपके साथ। साथ ही साथ मेरे बच्चे और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, प्रकाश एवं खतरनाक पदार्थ, है ना, हजार्ड के बारे में आप सुने होंगे, और ये लाइट जिस पर चर्चा हो रहा है, जहाँ पे अगर हम काम कर रहे हैं, कोई भी लेथ मशीन हो या फिर ड्रिल मशीन हो या वर्कशॉप में किसी भी प्रकार का अगर हम काम कर रहे हैं जिस स्थान पर, वहाँ पर अगर लाइट का, रोशनी का अगर कमी हो जाता है तो भैया आपको जो है दिक्कत हो जाता है। ड्रिल करना रहेगा मेटल पर, कर दीजिएगा हथवा में, है ना, ये सभी जो है आपके साथ खतरनाक हो सकता है। प्रॉपर तरीक़ा से रोशनी, लाइट होना चाहिए वर्कशॉप में, नहीं रहे तो वहाँ पे पहले सुधार करिए, लगवाइए, उसके बाद आप काम करिए। रोशनी, प्रॉपर तरीक़ा से प्रकाश कार्यस्थल पर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रीजन से भी आपका जो है दुर्घटना आपके साथ हो सकता है मेरे बच्चे। दूसरा क्या है, खतरनाक पदार्थ, है ना, जैसे तेजाब हो गया, गैस हो गया, ये सभी चीज़ों पर जो है आपको सावधानी बरतना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए तभी आगे का काम करना चाहिए, अगर है तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। साथ ही साथ मेरे बच्चे एक बात और है, अस्वस्थता, थकान एवं नशे की आदत। बहुत ऐसे वर्कर होते हैं या बहुत ऐसे बच्चे हैं जो है अस्वस्थ है, थकान महसूस हो रहा है, फिर भी वो आप काम कर रहे हैं वर्कशॉप में, है ना, और आप थकान है, शरीर काम नहीं कर रहा है, माइंड सेट नहीं कर रहा है उस काम के लिए, तो फिर आप जो है रेस्ट करिए, एक आध दिन का छुट्टी ले लीजिए, 2 घंटा रेस्ट कर लीजिए, बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, दवाई ले लीजिए, पर उसके बाद ही आपको काम करना है। अगर उस स्थिति में आप करते हैं तो आपके साथ दुर्घटना होने का पूरा चांस रहता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं नशे की आदत है उनको, है ना, एक दूसरे से मार लिए चल गए पुड़िया खाने भैया, खैनी मारने चल गए, सिगरेट मारने चल गए, है ना। ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है वर्कशॉप में। एक तो सबसे पहली बात, नशा करना ही नहीं चाहिए, है ना, अगर आप करते भी हैं तो भैया ये सब बिल्कुल वर्कशॉप में होना ही नहीं चाहिए, है ना। आपको ये सब रीजन से भी आपके साथ दुर्घटना होने का पूरा चांस होता है। और इन सभी चीज़ों का निवारण के लिए उपाय क्या है, दुर्घटना ना हो हमारे साथ, इसका उपाय है मेरे बच्चे, सुरक्षित औजारों का प्रयोग करिए। सबसे पहली बात, अनुशासन और स्वच्छता बनाए रहिए जहाँ भी आप काम करते हैं। उचित पहनावा आपके लिए ज़रूरी है। थकान या नशे में कार्य आप मत करिए भैया। खतरनाक पदार्थों से सावधानी बरतिए मेरे बच्चे, है ना। ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये आज जो हमारा क्लास था चैप्टर फर्स्ट, इसको मान के चलिए, आगे जो है हमारा क्लास होगा, टोटल टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आप सभी को इस प्रकार से जो हमारा वीडियो बन रहा है समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, ताकि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेकर के आएँ। तभी तक के लिए मेरे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सुनील सर ITI यूट्यूब चैनल है हमारा, आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिए। मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक पर। धन्यवाद मेरे बच्चे।